हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्केच बनाएंगे। एक पोस्टर में से मैंने एक लड़के का स्केच लिया है जिसका आधा फेस है, मतलब आधा एक साइड है आधा एक साइड। तो मैंने राइट साइड वाला लिया है। तो कोई भी फाइल लेंगे। तो मेरे पास स्केच के लिए बहुत सा सामान है। मैं बताती हूँ। पेपर स्टम्प, नीडेड इरेजर, वाइट चारकोल पेंसिल, इरेजर पेंसिल, चारकोल पेंसिल और ये सब है। और इसमें कुछ सामान का ज़रूरत पड़ेगी हमें, कुछ की नहीं। और चारकोल स्टिक भी मेरे पास। देखो ये है आइडिया। तो इसको बनाते हैं। पहले रफली बनाएंगे, जिससे काम करते हैं सिंपल पेंसिल से, उसी से बनाएंगे। पहले डायरेक्ट चारकोल से नहीं बनाएंगे, पहले रफ से बनाएंगे ताकि कोई गलती हो तो मिटा सके। चारकोल इतनी आसानी से मिटता नहीं है वैसे। अगर मिट भी जाता है तो वो जो डार्कनेस होती है ना, वो रह जाती है उसके मतलब जहाँ इरेज करते हैं वहाँ पे वो डार्कनेस रह जाती है। तो इसलिए हम पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, हल्के हाथों से, आराम आराम से। क्योंकि तब भी स्केच करते हैं हम या फिर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो पहले हल्के हाथों से करना चाहिए हमें, बाद में उसकी परफेक्ट लाइनिंग करनी चाहिए। और हम तो चारकोल करेंगे इसलिए हमें परफेक्ट लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। हम लाइट करेंगे, बाद में उस पर शेडिंग करेंगे। तो पहले मैंने लाइन खींच ली है। जैसे लग रहा है कि पेपर फटा हुआ है, वो लाइन खींच लिया मैंने। बाद में सबसे पहले मैंने उसकी फेस की आउटलाइन किया है। बाद में मैंने उसकी नोज़ बनाई है, आईज बनाई है, फिर लिप्स बनाए हैं। और लिप्स और जो उसके टीथ हैं वो अच्छे से बनाने हैं। वो स्माइल करता हुआ दिखाई तो देना चाहिए कि बच्चा स्माइल कर रहा है। तो वो बनाया है। छोटा सा बच्चा है। और पोस्टर के लिए मैं बना रही हूँ इसको स्पेसिफिकली, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए क्या कहते हैं कि परफेक्ट नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोशिश तो हमें यही करनी है कि परफेक्ट बने। मैंने पहले भी एक बार ट्राई किया था ये पहले, अभी नहीं। तो अब मैं फिर से कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से करेंगे, आउटलाइन करेंगे जल्दी जल्दी से। इसकी आइज़ बनाओ। और ईयर, हाँ ईयर मैं इसका भूल गई, ईयर भी बनाना है हमें। और जहाँ पे हमें लाइट करना है वहाँ पे हम लाइट छोड़ देंगे, पहले डार्क करेंगे, ठीक है। फिर इरेज़र है, इरेज़र पेंसिल, उससे इरेज करेंगे। जहाँ पे हमें वाइट छोड़ना है वहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे। चारकोल का यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैंने एक दो जगह किया है, ज़्यादा नहीं किया बाकी मैंने उसमें। तो आप चारकोल पेंसिल लेंगे, आइज़ बनाएंगे। पहले चारकोल पेंसिल से सबसे पहले मोस्टली जो है आइज़ ही बनाते हैं। आइज़ के बाहर के बनाएंगे और फिर पुतली होती है वो बनाएंगे। उसमें एक वाइट बिंदु तो छोड़ना ही छोड़ना है। क्योंकि आँख में आप देखोगे, कभी भी किसी की आँख देखोगे फ़ोटो वगैरह में, तो उसमें एक दो वाइट डॉट्स दिखती हैं तो वो रियलिस्टिक लगता है। तो हमें रियलिस्टिक लुक देने के लिए एक दो वो जो डॉट होती है वो छोड़नी है। यहाँ पे इसमें एक थी, मैं एक छोड़ी, हम दो भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो स्पेसिफिकली छोड़नी ही होती है सबको। फिर उसके बाद नोज़ की थोड़ी आउटलाइन की नीचे से, जहाँ से एक कर्व होता है सी टाइप में, वहाँ से। उसके बाद में जो लिप्स हैं उन पे आउटलाइन किया है, उनको डार्क किया। टिथ को पहले करके आउटलाइन, फिर उसको मर्ज करके ना इरेजर पेंसिल से, या आपके पास इरेजर हो या जो भी कोई भी चीज़ हो उससे है ना, उसको इरेज कर देंगे अंदर से। क्योंकि टिथ तो वाइट ही होता है, लेयरिंग तो सॉरी बाउंड्री तो उसकी बाहर से दिखती है, अंदर से थोड़ी ना, तो इसलिए कर देंगे। बाद में बाल बनाएंगे और थोड़े थोड़े निकाल देंगे छोटे छोटे। पेंसिल को शार्प करके बाल निकालना। अगर आप हेयर्स निकाल रहे हो, बाल निकाल रहे हो, तो पेंसिल की टिप को शार्प करना, मतलब कि जो नाइफ़ कटर होता है उससे उसको शार्प करना, तब हेयर्स बनाना, ताकि छोटे छोटे और अच्छे हेयर्स बने। और फिर पेपर स्टैम्प लिया, आई की जो पुतली थी, सर्कल था, उसमें हमने और चारकोल को अच्छे से मर्ज किया। मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है चारकोल को। कुछ लोग पता क्या करते हैं, चारकोल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मर्ज नहीं करते, तो वो अजीब सा नहीं दिखता। बाकी मैं तो ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, मेरे को तो बहुत अजीब सा लगता है, प्लेन प्लेन सा, कुछ खाली खाली सा लगता है। अगर मैं नॉर्मली भी बनाती हूँ ना, तो पेपर स्टैम्प से या हाथ से, फिंगर से उसको थोड़ा बहुत तो मर्ज करती हूँ। बाकी हाँ, अगर आपके पास पेपर स्टैम्प ना हो तो आप एक काम और कर सकते हो। सोचो तो क्या कर सकते हो। अरे ये तो नॉर्मली सबको ही पता है। अच्छा मैं बताती हूँ। आप टिश्यू का यूज़ कर सकते हो, पेपर का यूज़ कर सकते हो, ईयरबड का यूज़ कर सकते हो,
इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पेपर स्टैम्प ना हो तो। बाकी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो हैं पेपर स्टैम्प बनाने की, अब बना भी सकते हो न्यूज़पेपर से भी, लेकिन वही बात है काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें बनाने में भी। तो आप देख लेना जो आपको सही लगे आप उससे कर लेना, पेपर स्टैम्प बनाओ तो बना लेना, है तो और भी अच्छा। और अगर टिश्यू वगैरह पेपर वगैरह से कर तो ठीक, आपकी मर्जी। बाकी बाकी हम इसमें धीरे धीरे करेंगे, एक साथ पूरा इसको ब्लेंड नहीं करेंगे। और अगर आप चाहो, अगर आप बिगनर हो तो फिर एक पेपर ले लेना हाथ के नीचे, क्योंकि तब हम ऊपर नहीं सॉरी नीचे से ऊपर जाते हैं। मान लो हमने नीचे चारकोल कर दिया और फिर हम ऊपर में जाते हैं, मान लो लिप्स वगैरह में कर दिया, गर्दन में कर दिया, और बाद में तब हम हेयर बनाने जाते हैं ना तो वो मर्ज हो जाता है। कैसे देखो, आपका हाथ लिप्स पे नेक पे जाएगा तो वो हाथ ऊपर ऊपर जाते जाते उस पर चारकोल लग ही जाता है, तो ऊपर जाएगा तब तक वो रब्जा हो जाता है, वहाँ का एरिया गंदा हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। बाद में देखो हम आईब्रो बनाएंगे। आईब्रो को पता है मैंने आगे लाइटर के पीछे डार्क इसलिए क्योंकि जो है उसमें ऐसे ही दिखा रखा है, पीछे से तो डार्क है वो, और आगे से है ना वो मर्ज है, ब्लेंड कर रखा है, ब्लर है। तो इसलिए मैंने उस पर पेंसिल यूज़ नहीं किया है इतने। बाकी जो पीछे का एरिया क्लियर दिखाने के लिए मैंने सिर्फ वहाँ पेंसिल यूज़ किया। और हम इसको अच्छे से मर्ज करेंगे। जो माथे में सिलवटें वगैरह होती है ना, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली होती हैं, तो उनको भी हम बनाएंगे, मर्ज करेंगे उनको हम अच्छे से, ताकि इफ़ेक्ट आए उसमें, जान डले। एक आर्टिस्ट जान ही तो डालता है किसी भी चीज़ में, चाहे पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी। तो हम ये लिप्स है ना, तब हम स्माइल करते हैं तब डिम्पल सा पड़ता है, देखा होगा, और वहाँ डार्क डार्क भी हो जाता है। मतलब अगर हम पोर्ट्रेट या स्केचिंग वगैरह में देखें, अगर हम हमारी जो पोर्ट्रेट है, कलरफुल पोर्ट्रेट है, अगर उसको हम ब्लैक एंड वाइट में करते हैं, कौन कौन ब्लैक एंड वाइट में करता है, 90s के सॉन्ग लगाता है, मैं तो लगाती नहीं। बाकी हाँ ब्लैक एंड वाइट तो मैंने एक दो बार किया हुआ है। तो फिर ब्लैक एंड वाइट करते हैं तब उसमें दिखता है ना लिप्स के पास ये वो है, वो यहाँ पे किया है। और इसको भी थोड़ा थोड़ा मर्ज करेंगे। मतलब अगर चारकोल चलिए उसको मर्ज नहीं किया, नहीं ये सही नहीं है। अभी मैं आगे तब हेयर्स में करूँगी ना चारकोल स्टिक से, तो फिर देखना अब वहाँ पे मैं मर्ज करूँगी बाद में, ना मर्ज करने के बाद कैसा है, मर्ज करने के बाद कैसा, ये चीज़ ज़रूर देखना। बाकी मैंने यहाँ पे सॉफ्ट मीडियम पेंसिल लिया, मतलब चारकोल पेंसिल में 3 मीडियम आते हैं, सॉफ्ट मीडियम, हाँ तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट लिया है, क्योंकि सॉफ्ट अच्छे से ब्लेंड होती है और बहुत स्मूथ चलती है। और ईयर में भी हमें ध्यान रखना है कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है। तो ईयर में भी मैंने कहीं लाइट और कहीं डार्क किया, मतलब डार्क जो साफ पार्ट दिखता है ना, क्लियर पार्ट दिखता है, हाँ कि वही यहाँ बोन है, तो वो मैंने डार्क किया। बाकी जो स्किन स्किन से दिखते वो इतना नहीं किया मैंने, क्योंकि उसको वाइट छोड़ा है, क्योंकि दिखना चाहिए कि वही ईयर है, उसको पूरा ब्लैक नहीं करना है हमें। और चिन है, चिन को नीचे से डार्क करना है, और फिर जो थोड़ा खट्टा सा होता है ना उसके लिए हमें डार्क यूज़ करना पड़ेगा, मतलब चारकोल यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो उसमें वहाँ पे मैंने चारकोल भी यूज़ किया थोड़ा सा। और जो होठों के नीचे, लिप्स के नीचे जो लाइन है उसको भी थोड़ा डार्क करेंगे, डार्क पहले लाइट और बाद में थोड़ी सी डार्क पेंसिल, मतलब चारकोल पेंसिल चला के उस पर ही पेपर स्टम्प कर देंगे तो वो हो जाएगा आराम से। और चिन है, मतलब जो चिन है चीनी कहते हैं, चीन है, वहाँ पे भी हमें लाइट टू डार्क कह रही हूँ मैं, सॉरी, मतलब इफ़ेक्ट देना है लाइट लाइट ग्रे के साथ, ये ज़रूरी है। किसी भी स्किन में सिलवट वगैरह, जो कपड़े वगैरह में सिलवट होती है, अगर आप मान लो पोर्ट्रेट बनाते हो तो आप उसका क्लोथ बनाते हो तो उसमें सिलवटें होती हैं, तो उसको दिखाने के लिए आप यूज़ नहीं करते पेपर स्टम्प को, और रगड़ रगड़ के चारकोल पाउडर से बाद में उसको करते हो, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। बाकी मैंने इसको फ़िलहाल चारकोल पाउडर में डिप नहीं किया, क्योंकि मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली बेसिक सी बात है। बाकी आपको ग्रेफाइट और चारकोल में से कौन सी अच्छी लगती है पेंसिल्स, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरी फेवरेट तो चारकोल ही है, ग्रेफाइट मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, वो इसलिए नहीं लगती मेरे को अच्छी
क्योंकि चारकोल है वो डार्क, चारकोल से तब करते हैं वो डार्क दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रेफाइट से करते हैं तो वो डार्क नहीं दिखाई देती। और जो डार्क है वही मतलब खिल के आता है ना बाहर। कोई भी देख लीजिए पेंटिंग अगर आप लाइट कलर से करते हो तो इतनी इफेक्टिव नहीं लगती, सॉरी अट्रैक्टिव नहीं लगती। और अगर आप वो पेंटिंग डार्क कलर से करते हो तो वो कितनी अट्रैक्टिव लगती है दूर से। हाँ भाई, इसलिए वही चारकोल और ग्रेफाइट में है, मेरे को इसलिए चारकोल पसंद है। बाकी आप अ, बताना कमेंट में कि कितने लोगों को आप में से चारकोल पसंद है। बाकी आप देखो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट चारकोल स्टिक ली है और मैंने बालों में पहले पेन से लाइन की थी। पेन से लाइन इसलिए की थी ताकि मैं अब चारकोल के ऊपर जो करूँगी, चारकोल के ऊपर क्या है बालों के ऊपर स्टिक चारकोल स्टिक से कलर करूँगी तब देखना। और फिर उसको मर्ज करूँगी ना तब देखना असली काम तो तब है। क्या है, फिर वहाँ वाइट हेयर्स अपने आप दिखाई देंगे। फिर हमें वाइट पेन से चारकोल पेंसिल से इरेजर से किसी से भी वाइट कलर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने आप ही बन जाएंगे। तब हमने पेन से पहले कर दिया था उसे। और जो नेक है, गर्दन है, उसमें भी हम लाइट तो डार्क देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो चारकोल स्टिक का यूज़ किया थोड़ी थोड़ी जगह, कहीं कहीं जगह, और बाद में पेपर स्टैम्प से उसको मर्ज कर दिया। तो जो वाइट एरिया था वो भी कवर हो गया और डार्क वाला था वो भी साथ कवर हो गया। ज़्यादा चारकोल पाउडर भी नहीं लगा, सॉरी ज़्यादा चारकोल स्टिक भी यूज़ नहीं हुई। मैं ज़्यादातर चारकोल पाउडर यूज़ ही नहीं करती और वो फिर ब्लैक ब्लैक हैंड्स वगैरह हो जाते हैं ना, इसलिए मैं चारकोल स्टिक ही डायरेक्ट यूज़ कर लेती हूँ। कपड़े भी गंदे हो, मम्मी डांटे भी फिर इससे अच्छा तो चारकोल स्टिक ही यूज़ कर लो। और चारकोल स्टिक से मैं चारकोल पाउडर बनाती हूँ। अच्छा, आप में से कौन चारकोल स्टिक से चारकोल पाउडर बनाता है या फिर कोई बाहर दुकान से लेता है? वैसे है ना, हमें बनाना तो चाहिए चारकोल स्टिक से, क्योंकि चारकोल पाउडर तो हम बाहर से लेते हैं ना तो वो महंगा पड़ता है एज़ कम्पेरिजन टू चारकोल स्टिक, इसलिए हमें घर पे बनाना चाहिए। और फिर इसमें थोड़ा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए जैसे पोस्टर में था वैसे ही मैंने ग्रीन कलर लिया और सॉफ्ट पेस्टल ग्रीन कलर आपको पता ही होगा, तो वो लिया, कटर लिया, उस पर मैंने उसको रब किया तो फिर उसका वो जो कलर है वो निकला। अब मेकअप ब्रश होती है आपने देखी होगी, सब यूज़ करते हैं आजकल तो, बाकी मैं तो यूज़ नहीं करती, मेरे को मेकअप पसंद नहीं है भाई। तो उस वो ब्रश ली, बाकी पेंटिंग के लिए स्पेसिफिकली यही है, तो मैंने ये यूज़ किया। कभी कह दो कि मेकअप ब्रश की ब्रश यूज़ कर ली, सॉरी मेकअप की ब्रश यूज़ कर ली कभी।